दुनिया का विनाश नहीं, अपने अंदर जो पाप कर्म आ गए वो उसका विनाश करते हैं। जैसे इनके अंदर कोई पाप कर्म आ गए तो ये हाँ डमरू लेकर के अपना जो नाचते थे, नु दिखाते थे कि बहुत देर तांडव करते थे उसे हाँ, डमरू को ना तो। ना ना, वो तो केवल कहानी दिखाई है। ये जो डमरू है ना, इनके पास ये ज्ञान का डमरू है। एक गीत बजता है, हाँ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भक्ति मार्ग में गीत बजता है, जी ठीक है। उसमें एक लाइन आती है, डम 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 डमरू बाजे अगम निगम के भेद खोले। मतलब ये ज्ञान का डमरू है, कोई अच्छे स्थूल डमरू नहीं था उनके पास। शंकर जी के पास इतना ज्ञान था, जब वो ज्ञान की गहराई में जाते थे तो उन्हें पता चलता था कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। आज आप भी गहराई में जाने लगो ज्ञान की तो ऑटोमेटिक दर्पण होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा हाँ कि मेरे अंदर कितने पाप और कितने पुण्य है। तो पापों का क्या करेंगे आप? नाश हाँ, करेंगे नाश ना, या करेंगे, छोड़ देंगे? नाश करेंगे। नाश करेंगे ना। तो ऐसे नाश कैसे होंगे? जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना पाप नाश हो जाएंगे। तो शंकर जी भी तपस्या करते थे, अपने पापों का नाश किया। और जब अपने पाप नाश हो गए तो समझो सबके, आप अच्छा तो सब अच्छा, आपका बुरा तो सब तो डमरू तो बजाते थे जब नाश करने के लिए। नहीं नहीं, डमरू केवल स्थूल डमरू में कुछ नहीं था, ज्ञान का डमरू था। अच्छा, ये तो केवल दिखाया है। तो इसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ये तीनों हैं, तो ये तो इसमें है ना वे, हाँ, वे ये है ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन्हें आप देवता देवता के रूप में क्या हो गए या फिर इसके प्रकाश के रूप में इसके? ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है, ये परमात्मा पिता की दिव्य रचना है। रचना जब है। सृष्टि पर परमात्मा अवतरित हुए, सबसे पहले इन तीन देवों को रचा। अब एक के अंदर ही तीन हैं। ये जो ब्रह्मा आप देख रहे हैं, हाँ जी। प्रजापिता ब्रह्मा है, ये आपके जैसे ही मानव के पवित्र सोच के, पवित्र कर्म के, इनके तन में परमात्मा पिता ने प्रवेश किया और इनको कहा कि बच्चे तुम्हें विष्णु जैसा बनना है। तो इन्होंने और पवित्र, पहले पवित्र थे, कुछ और पवित्र कर्म करने शुरू किए तो क्या पद पा लिया? विष्णु जैसा। विष्णु का। लेकिन संपूर्ण विष्णु का बनने के लिए अपने पापों को नाश करना पड़ेगा ना। हाँ। तो पापों को नाश करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ। तो इन्होंने ही शंकर का रूप धारण किया। तो ये स्थिति है। जैसे आप घर में हो, आप जब खेत में काम कर रहे हो तो क्या कहलाते हो? किसान। हाँ जी, है ना? हाँ जी। आप जब अपने बच्चे को खिलाते हो तो क्या कहलाते हैं? बाप। पिता। पिता, पिता है ना? पिता खिला रहा है। आप जब बच्चे को पढ़ाते हो तो क्या कहलाते हो? एक अध्यापक। हाँ जी। है ना? आप सिलाई कर रहे होते तो क्या कहलाते हो? टेलर। आप रसोई घर में काम कर रहे हो तो क्या कहलाते हो? बावर्ची। जी ऐसे ही। कर्मों के हिसाब से नाम चेंज हो गया ना। हाँ जी। हो तो आप एक ही ना। हाँ जी। ऐसे भैया आत्मा एक ही है, लेकिन उनके द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान को हम सब ने धारण किया तो हम सत्युग में जाने के लायक बन गए। हाँ। तो ये क्या हो रहा है? स्थापना का काम। ठीक है। अब ज्ञान के द्वारा ही शिव बाबा बच्चों की पालना। देखिए, पौधा लगा दिया लेकिन आपने उसे खाद पानी नहीं दिया तो पौधा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। अब जैसे मैं आत्मा शिव बाबा की बच्ची आपको यहाँ ज्ञान देने आ रही हूँ और कोर्स करा के मैं छोड़ दूँ फिर आऊँगा तो आगे आपकी पालना होगी? बढ़ेंगे आप आगे? नहीं। वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा ना जो भी सुना। लगा। अगर मैं आपको बीच बीच में आके ज्ञान सुनाती रहूं, भले एक दिन दो दिन छोड़ के, फिर आपको कुछ हाँ, पढ़ना जैसे होमवर्क दे जाऊं। हाँ जैसे कहते हैं ना, अब तो हाँ होमवर्क दे दिया। हाँ, और अब 4 दिन तक ये करना फिर मैं आऊंगी। तो ऐसे बीच बीच में मैं आती रहूं तो ये क्या हो रही है? आपकी कोर्स पालना। पालना जी, ये पालना। दाल रोटी से तो नहीं, लेकिन ज्ञान से मैं आपके जीवन की पालना कर रही हूँ। तो वो क्या हो गए? विष्णु। देखिए, आंख सब दे देते हैं लेकिन रोशनी, आपको देखने की दिशा देने से रोशनी मिलती है। आंख देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या देखना है ये समझ देना बड़ी बात है। ठीक है। माँ एक बच्चे को जन्म दे देती है, जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म तो पशु पक्षी भी देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उस जीवन को सींचना, ये जीवन को महान बनाना, वो है बड़ा काम। तो ठीक है। तो ऐसे ही विष्णु का, तो विष्णु के पालनहार, ज्ञान से पालना हो रही है, जीवन श्रेष्ठ बन रहा है ना। और बीच में छोड़ देंगे तो जीवन श्रेष्ठ बनेगा नहीं ना। और शंकर के द्वारा विनाश होना, जब हमें बच्चे तपस्या करते हैं और अपने पाप कर्मों का विनाश करते, तब आत्मा कैसी हो जाती है? पवित्र हो जाती है। तो ये है ये शंकर के द्वारा विनाश पापों का।